उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के रहने वाले 25 वर्षीय मृत्युंजय कुमार उपाध्याय जोधपुर में एयरफोर्स के इलेक्ट्रिकल कोर के पद पर तैनात थे। कुछ दिनों पहले परिवार वालों ने मृत्युंजय की शादी तय की थी, जो मऊ जनपद में होने वाली थी। मृत्युंजय उपाध्याय का तिलक समारोह 12 फरवरी को तय किया गया है और शादी 16 को होनी तय थी। मृत्युंजय उपाध्याय के घर एक खुशी का माहौल था और शादी समारोह की एक तरफ तैयारियां भी चल रही थी। घर पर एक खुशी का माहौल सा बना हुआ था। घर पर रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा हुआ था। घर पर टेंट भी लगे थे। कुल मिलाकर शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। तिलक 12 फरवरी को था, लेकिन खुशी के पल को 1 मिनट में ही गम में बदल दिया गया। इस परिवार का गम ये था कि मृत्युंजय उपाध्याय अपनी शादी में छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे थे। वो 4 फरवरी को जोधपुर से चले थे। उसके बाद जोधपुर से लखनऊ तक उनकी होने वाली पत्नी से बातें और चैटिंग होती रही। हालांकि उनका लोकेशन मिलता रहा, लेकिन लखनऊ के बाद मृत्युंजय का लोकेशन मिलना बंद हो गया। उसके बाद उनकी होने वाली पत्नी ने अपने ससुराल में फोन कर बताया कि मृत्युंजय का लोकेशन नहीं मिल रहा है। तब परिजनों ने मृत्युंजय की खोज शुरू कर दी। क्योंकि वाराणसी से मृत्युंजय की बलिया आने के लिए पवन एक्सप्रेस से टिकट थी। वाराणसी में सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि वाराणसी में एटीएम से पैसा भी मृत्युंजय ने निकाला था, लेकिन तब से उनका कहीं भी अता पता नहीं लगा। फिलहाल परिजनों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे घर में मातम पसरा हुआ है। सुभाष चंद्र उपाध्याय, हम बभनौली के रहने वाले हैं। तो मेरा लड़का जोधपुर में 107 HU एयरफोर्स में पोस्टेड है। उसकी शादी 16 फरवरी को होनी थी और उसका तिलक 12 फरवरी को होना था। वो 4 तारीख को वहाँ से छुट्टी लेकर के चला है। 4 तारीख को ट्रेन कुछ लेट थी, 10 बजे चला तो वो वहाँ से सूचना दिया अपने भाई के मोबाइल पर कि हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हम चल रहे हैं। फिर शाम को 6 बजे बात हुई तो बताया कि हम सफ़र में हैं, चूँकि अंधेरा है और एसी कोच में बैठे हैं, इसलिए बाहर की स्थिति हमको मालूम नहीं हो रही कि हम कहाँ तक पहुँचे। तब से अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसको बनारस उतर करके और पवन से बलिया पहुँचना था, उसमें भी उसका रिजर्वेशन था। यहाँ से घर से उसका भाई और एक आदमी और भेजा गया कि जाओ वहाँ से रिसीव करके ले आओ। लेकिन जब बलिया पहुँचे तो बलिया पहुँचने के बाद टीटी उतरा, उनसे मिला गया, कोच में देखा गया तो टीटी बताया कि नहीं, यह लड़का इसमें चढ़ाई नहीं पहुँचा। इसका रिजर्वेशन वाराणसी तक था, वाराणसी से पवन से बलिया तक था। तीनों ने हमारे यहाँ लिख करके दिया कि लखनऊ पहुँचने का उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैं उसके दोनों नंबर दिए, तो हमने दोनों नंबरों की CDR मंगाई तो 15 जनवरी से नील CDR है। हाँ, उसकी CDR नील है 15 जनवरी से ही। हर कंपनियों में रन करा लिया, पोर्ट स्टेटस चेक करा लिया, सब नील है। अब उनके कथनानुसार व्हाट्सएप पे मैसेज है कि लखनऊ पहुंचा है। फिर बाद में इन्होंने बताया कि बनारस में किसी ATM से पैसा निकला। हमने कहा कि भाई आप ATM आप हमको अकाउंट नंबर दीजिए, हम डिटेल निकाल के फुटेज निकालें कौन पैसा निकाला है। तो 5 दिन से कह रहे हैं कि अपने स्तर से हम देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तो 7 दिन बाद फुटेज नहीं रह जाती। तो घटना 1 हफ्ते होने जा रही थी, उनकी तारीख के आधार पर हमने लखनऊ 4 बाग के लिए भेज दिया। FIR हाँ हमारे यहाँ दर्ज है, FIR नहीं, मिसिंग पर्सन है। और मिसिंग पर्सन हाँ, तो वो पूरी की पूरी फाइल चली गई है 4 बाग लखनऊ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट।